खबर बलिया के खोरीपाकड़ गांव की है, जहां संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2022 में बलिया की बेटी पूजा राय ने 390 रैंक हासिल कर इतिहास रच दिया है। पूजा ने अपने जज्बे के दम पर यह साबित किया है कि हौसले में दम हो तो सफलता कदम चूमेगी। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के खोरीपाकड़ गांव की निवासी पूजा राय जिला अस्पताल में आयुष्मान मित्र के पद पर कार्यरत थी और पिता शिव नारायण राय पोस्ट ऑफिस में एक छोटे से पद पर नौकरी करते हैं और माता सरिता राय आशा बहू हैं। उनकी परवरिश काफी चुनौतियों के साथ गुजरी है। पूजा की पढ़ाई गवई माहौल में जनपद के गौरी शंकर राय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हुई है, जहां से वे स्नातक और पर स्नातक की परीक्षा पास कर वहीं हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं सागरपाली स्थित राम चुबी इंटर कॉलेज में उत्तीर्ण की हैं। पूजा राय जिले में ही रहकर अपना परचम लहराया है। गांव में खुशी का माहौल है और लोग बधाई दे रहे हैं। पानी तीन 390 है ऑल इंडिया। क्या नाम और परिचय बता दें। शिव नारायण राय, खोरीपाकड़। शिव नारायण राय क्या करते हैं? एक एजेंट का काम करते हैं हम पोस्ट ऑफिस में। अभी आपके बेटी ने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, और क्या मुकाम है और उसको लेकर कितनी खुशी है आपके अंदर? खुशी तो बहुत है, हम लोग बहुत परेशान थे। पिछली बार इंटरव्यू वगैरह हुआ था लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम लोग बहुत परेशान हुए, क्योंकि उस बार रोने लगे। हम लोग किसी तरह से ढाढ़स बढ़ाए कि चलो तुम इस बार प्रयास करोगे तो तुम निकाल सकती हो। तो उसके बाद किसी तरह से उसको संभाल कर लाए हम लोग घर। कैसे वो पढ़ने लिखने में थी और उसकी क्या सोच, उसकी मानसिकता कैसी थी? पढ़ने में तो हमेशा थोड़ा बहुत मेहनत करती थी, लेकिन उसकी याददाश्त अच्छी है। कोई भी आदमी यदि चाहे तो थोड़ा सा मेहनत करे तो। कहाँ जॉब कर रही थी वो? यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में आयुष्मान के पद पर, आयुष्मान भारत वाले में काम करती है। आप एक ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और यह जो इलाका है काफी देखा गया कि आपके आसपास में पिछड़ा हुआ इलाका है। अपने बेटी से क्या उम्मीद करेंगे कि आगे ये जब अपना कार्य संभाले तो किस तरह का जो है गांव में इसको ध्यान देना चाहिए इनको? हमसे उनसे वही उम्मीद करेंगे कि कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे बढ़ें। हर आदमी चाहेगा कि कमज़ोर घर का बच्चा भी आगे निकल करके आईएएस बन सकता है, थोड़ी सी मेहनत करे तो। आर्थिक स्थिति जो है कैसी रही और इन आर्थिक स्थिति में कैसे अपने बेटी को यहाँ तक पहुँचाएं? आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। हम लोग ये चाहते भी, लोग कहते थे कि दिल्ली ले जाइए, दिल्ली ले जाकर पढ़ेगी, तैयारी करेगी, लेकिन हम लोग संभव नहीं था हम लोगों की ले जाकर उतना पैसा खर्च करके कहीं हॉस्टल में रख के अपनी लड़की को पढ़ा सके। लास्ट में हम लोगों ने यही कि बहुत लोग कहते थे कि दृष्टि कोचिंग ले जाइए, दृष्टि कोचिंग में रहेगी तो अच्छी तैयारी कर लेगी, लेकिन हम लोगों के पास उतने पैसे नहीं थे कि मैं दृष्टि कोचिंग में रख करके अपनी लड़की को पढ़ा सकूं। लास्ट में यह बोली कि मतलब हम यहाँ रह करके भी उतना ही तैयारी कर सकते हैं जैसा कि बाकी लोग जाके कर रहे हैं। सरिता राय मेरा नाम है। जी, आपकी बेटी आईएएस पास की है जी। कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। किस तरह से आपने उनको पढ़ाने के लिए, किस तरह से आपने उनको आगे बढ़ाया? सर, मेरी बेटी तो शुरू की शिक्षा प्राइमरी स्कूल से की है, उसके बाद यहाँ सागरपाली से राम रुचि से की है। उसके बाद मैंने वो उससे मैं बोली तो कही कि मुझे होम साइंस से करना है बीए। मैं बोली कि ठीक है तुम्हारी जो इच्छा होगा, लेकिन बट बोली मम्मी फीस तो ज़्यादा लगेगी। उन्होंने फी की चिंता मत करो, मैं जहाँ से होगा वहाँ तुम पढ़ना चाह रही है तो मैं तुमको पढ़ाऊँगी। उसके बाद उसने कहा कि मैं पीजी करूँगी होम साइंस से ही। उसके बाद मैंने जैसे हुआ वैसे ही उसको पढ़ाया है। आगे बेटी से क्या उम्मीद है, किस तरह से वो कार्य करे ताकि जो माँ है, ताकि कई ऐसे माँ है जो न्याय के लिए दर-दर के भटकते हैं? सर, हम उसको हमेशा आयुष्मान भारत में भी हुआ तो उसको हम ये शिक्षा दिए कि देखो
पैसा लेकर या रिश्वत लेकर किसी का काम कर, जो काम ईमानदारी से हो सकता है वही करना, किसी के दबाव में या किसी के कहने पर गलत काम मत करना। जितना हो सके उतना सहयोग करना किसी का, किसी गरीब हो या कोई परिवार से या शिक्षा के लिए हो, दवा के लिए जो आ रहा है उसका सहयोग करना, लेकिन किसी के दबाव में मत करना कि गलत काम तुमसे कोई दबाव में आकर करवा सके। आप एक ग्रामीण क्षेत्र में रहती है और यहाँ की स्थिति देखा जाएगी काफ़ी दयनीय, आपके दरवाजे तक आने के लिए सुदूर से रास्ते नहीं है जी। क्या बेटी से अपेक्षा करेंगे कि ताकि जो गांव ग्रामीण क्षेत्र के जो इलाके हैं किस तरह की विवादें हो सकती हैं और वहाँ पर उसको ध्यान देना चाहिए? हम ये अपेक्षा करेंगे कि हर जगह अपना कार्य सुचारू रूप से करें और जितना हो अपना कार्य ईमानदारी और शिक्षा से लगन से करें और जहाँ तक हो सके ग्राम के लिए विकास करें, जो विकास के लिए उसका सहयोग हो सके वो करें अपना। यूपीएससी का सिविल सर्विस IAS का मैंने एग्ज़ाम दिया था, जो अभी मेंस क्वालिफाइड, अरे इंटरव्यू क्वालिफाइड हुआ है। कितने रैंक में है? 390। मेरे पापा का ड्रीम था कि मैं कुछ नहीं कर पाया तो, लेकिन मेरे बच्चे मुझे कुछ ना कुछ करके वो करेंगे। उनका कॉन्फिडेंस था कि मैं निकाल सकती हूँ इस चीज़ को, तो इन्होंने जब मुझे प्रोत्साहित किया कि नहीं आप इस चीज़ को कर सकते हो, मेरी माताजी प्लस मेरे कुछ ऑफिसर्स हैं जो जहाँ मैं जॉब करती हूँ जैसे DGM वगैरह हैं, तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है इस चीज़ के लिए। तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया कि नहीं आप इस चीज़ को कर सकते हो, निकाल सकते हो। कहाँ इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी? कैसे कैसे आपने एजुकेशन कैसे कैसे पढ़ाई किया, कहाँ पे किया, कैसे किया, इस मुकाम तक आप पहुंच पाए? मैं प्राइमरी मेरा एजुकेशन मेरा गवर्नमेंट स्कूल है जो ग्रामीण गांव में, मैंने वहाँ से कंप्लीट किया है 8 तक। 9, 10th, 11, 12th मैंने सागरपाली रामरुचि रामायण भारतीय इंटर कॉलेज जो है मैंने वहाँ से कंप्लीट किया है। और मेरा ग्रेजुएशन प्लस PG दोनों मेरा गौरी शंकर राय कन्या महाविद्यालय करनई है, मैंने वहाँ से कंप्लीट किया है। तो अभी फिर ये IAS की जो मन में जो इच्छा जगी ये कहाँ से जगी, ताकि वहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचने के लिए फिर कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ी आपको और कैसे ये मुकाम आप हासिल कर पाई? IAS की जहाँ फॉर्म डालने की वो चीज़ें हैं तो मेरे कुछ सीनियर्स लोग डालते थे, तो मैंने कई बार उन लोगों से पूछा भी कि सर ये मतलब कैसे वो होता है। फिर मैंने अपने पापा से डिस्कस किया, पापा ने मुझे बताया कि नहीं तुम इस चीज़ को अप्लाई करो, तुम निकाल सकती हो इस चीज़ का। तो फिर मैंने इस फॉर्म को अप्लाई किया था। फर्स्ट अटैम्प्ट मैं नहीं निकाल पाई थी, सेकेंड अटैम्प्ट मैंने इस चीज़ को दिया था। पापा क्या करते हैं? पापा मेरे फादर है, अरे सॉरी फार्मर है, प्लस मम्मी मेरी आशावों में काम करती हैं। इतने छोटी से परिवार से और आप बिलोंग करती हैं और इतने बड़े मुकाम आपने हासिल किया है लोगों के प्रति, और जो जिस तरीके से समस्याएं जो देखने को मिलती है, इन सभी चीज़ को कैसे आप देखती हैं और फिर इन सभी समस्याओं का कैसे आप निदान कर पाएंगे? सर मैंने जहाँ तक मैं जिस जगह पे भी मैं पोस्टेड हूँ, आरोग्य मित्र की जगह पे मैं पोस्टेड हूँ, तो ग्रामीण क्षेत्रों के बहुत लोग ऐसे आते हैं जो कि कई सारी मतलब प्रॉब्लम में होती हैं, जैसे कोई उचित शिक्षा ना प्राप्त कर पाना, बहुत लोग ऐसे आते हैं। तो हम लोग खुद भी वो करते हैं कि नहीं जो भी बच्चे हैं उनको आप शिक्षित करिए, शिक्षित होंगे तो ही वो चीज़ को वो कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। और रही बात अपने कर्तव्य का, तो मैं अपनी तरफ से मैं पूरी अभी भी मैं जिस जॉब में हूँ मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करती हूँ कि किसी भी इंसान को कोई भी मतलब प्रॉब्लम ना हो। और रही बात हर एक सुविधाएं उनको अच्छे से प्रोवाइड करा सके, हम लोग इतनी अपनी पूरी कोशिश करते हैं। आप मैं बलिया में ही मैं प्रॉपरली यहीं पे स्टडी की हूँ। इतने छोटे से जिला में रहकर आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, अन्य जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या आपका मैसेज रहेगा? किस तरह से वो लोग तैयारी करें ताकि वो लोग भी IAS अपना देख सके और बन सके? सर जो भी चीज़ें हैं आपको ऑनलाइन हर एक चीज़ प्रोवाइड हो जा रही है, नोट्स वगैरह हुई, प्लस जो भी स्टडी के लिए हो, मैं जहाँ तक कहूँगी NCERT पैटर्न की ज़्यादा बुक्स मतलब इस चीज़ को स्टडी करे लो तो इस चीज़ के मुकाम तक ज़रूर पहुँच सकते हैं। प्लस ऑनलाइन तो हर एक चीज़ नोट्स, क्वेश्चन पेपर्स वगैरह हर एक चीज़ प्रोवाइड हो जाता है। IAS बनना बचपन के ही सपना था या फिर बीच में ऐसा सिचुएशन आया कि फिर आप IAS से UPSC? मेरा बचपन का सपना था कि मैं एक प्रोफेसर बनूं, बट धीरे धीरे हर एक चीज़ को जानते हो, क्योंकि मैंने बचपन में कोई IAS की चीज़ें, क्योंकि इधर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आसपास के गांव में भी कोई IAS मौजूद हो, तो इस चीज़ की मुझे नॉलेज नहीं थी। बट जिस क्षेत्र में मैं गई तो धीरे धीरे मुझे पता चला कि IAS का पोस्ट इतना वो होता है। और रही बात हर एक मतलब
समय समय पे उन डीएम मैम का या डीएम सर जो भी लोग रहे हैं उन लोग का निरीक्षक आता था। खास तौर से मैंने जो भवानी सिंह खांगरौत यहाँ पे डीएम थे तो उनसे मैंने बहुत ज़्यादा मतलब प्रेरित हुए कि मतलब उनका कार्य बहुत वो था, सही था, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा वो लगा कि नहीं इस चीज़ को करें, क्योंकि जॉब तो सब लोग करते हैं बट एक रुतबा और एक पावर अलग ही वो होती है, और इस पोस्ट की वजह से मैं बहुत लोगों का मतलब भला कर सकती हूँ। इसलिए बहुत से आईएएस हैं, पीसीएस हैं, काम कर रहे हैं। आपने बहुत से आईएएस अफसरों की काम करने का जो तरीका आपने देखी होगी, कौन से आईएएस जिनका तरीका पसंद है और उनसे भी बेहतर आपकी आगे की क्या सोच है? सर मेरा पहले मैं अभी जब मैं बहुत छोटी थी तो यहाँ पे सेंथिल पांडे सीट डीएम आए थे, तो उनका कार्य भी मुझे बहुत अच्छा लगा। प्लस उसके बाद मैंने जब इसे ज्वाइन किया तो आयुष्मान भारत, तो फिर उस समय मैं भवानी सिंह खांगरौत जो डीएम थे मैंने उनसे मिला हुआ था, तो उनके कार्य मुझे बहुत अच्छा लगता था। उन्होंने नॉर्मल तरीके से हर एक चीज़ मतलब बहुत अच्छे से हैंडल करते थे। अन्य जो युवा हैं, जो नए युग के जो लड़के जो तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अन्य लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी, जिस भी लक्ष्य को लेके चलें उसे किसी के लक्ष्य भड़काने से या किसी के कुछ कहने से उस चीज़ को ना छोड़ें। अपने लक्ष्य को जब तक प्राप्त ना करें तब तक वो अपनी कोशिश करते रहें। आईएएस बनने में माता पिता की कितना सहयोग रहा? मेरे आईएएस बनने में बहुत लोगों का सहयोग रहा है। बहुत ऐसे लोग भी हैं जो कि मैं बयान नहीं कर सकती उनका सहयोग का, प्लस मेरे माँ पापा का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है।